नाजरीन, ये जून का महीना था जब चांद और सितारे आसमान से आहिस्ता आहिस्ता गायब होने लगे और रात का अंधेरा इतना गहरा होने लगा कि किसी चिराग और मिशल के बगैर अपने हाथ भी दिखाई देना बंद हो गए। घोंसलों में रात को आराम करने वाले परिंदों में भी बेचैनी शुरू हो गई और वो अपने घोंसले छोड़कर आसमान की तारीक फिजा में इधर उधर परवास करने लगे और शदीद अंधेरा होने की वजह से आपस में एक दूसरे से टकरा कर शदीद जख्मी होकर गिर पड़े। कुछ इंसान जो खुले आसमान तले सोने की हालत में थे, वो भी परिंदों के गिरने का शोर देखकर और आसमान पर चंद सितारों को गायब देखकर पूरी तरह से बेदार हो गए। ज्यादातर लोगों का ख्याल था कि शायद आसमान पर बादल छा जाने की वजह से चंद सितारे नजर आना बंद हो गए हैं, लेकिन कुछ लोगों को ये बहुत गैर मामूली लग रहा था क्योंकि इनके मवेशी खौफजदा थे और अपने रस्से छुरा कर भागने के लिए उछल कूद कर रहे थे। दुनिया के कुछ हिस्सों में कहीं सूरज गुरूब हो चुका था और कहीं शाम हो रही थी, कहीं लोग शाम का खाना खा रहे थे और कहीं शराब नोशी की महफिलें चल रही थी। नाजरीन, याद रहे कि उस जमाने में शराब, जिना और हर तरह की बुराई आम हुआ करती थी। जहां आज यूरोपीय ममालिक हैं, उन जगहों पर बड़े बड़े शहर आबाद थे जिनमें सरेआम हर किस्म के गुनाह किए जाते थे। चुनाचे जहां जहां शाम हो रही थी, वहां शराब खानों और जुमों के अड्डों पर बड़े शर्मनाक मनाजर थे। लेकिन वो इलाके जहां अभी दिन था, वहां पर भी आसमान पर स्याह पर्दा आहिस्ता आहिस्ता फैलता चला गया। ये ना तो धुआं था और ना ही बादल थे, बल्कि ये काले रंग की चादर थी जो आहिस्ता आहिस्ता आसमान को अपने घेरे में ले रही थी और आसमान और जमीन के दरमियान हाइल होती जा रही थी। ये सब मंजर देखकर लोगों की समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। आसमान पर स्याह चादर इस कदर फैल गई कि गुप अंधेरा छा गया। अगले 87 घंटों के दौरान ये अंधेरा पूरी दुनिया में फैल गया और सूरज की रोशनी बिल्कुल गायब हो गई, जिसकी वजह से जून के महीने में भी दिसंबर जैसी सर्दी का एहसास हो रहा था। अब पूरी दुनिया का आसमान इस स्याह चादर से ढक गया था और हर तरफ गहरी तारीकी फैल गई। उस दौर में टेली कम्युनिकेशन का कोई निजाम नहीं था, लिहाजा पेशावर घुड़सवार एक जगह से दूसरी जगह पैगाम पहुंचाया करते थे। जिन इलाकों में दिन के वक्त ये स्याह चादर फैली थी, वहाँ के लोगों ने कासिदों को दूसरे इलाकों की सूरत हाल देखने के लिए भेजना शुरू कर दिया। ये कासिद अपने अपने घोड़ों पर सवार होकर मुख्तलिफ इलाकों की तरफ रवाना हो गए। ये कासिद जहाँ भी जाते, इन्हें वहाँ आसमान पर स्याह चादर ही नजर आती। जिन इलाकों में रात को ये वाकया रोनमा हुआ था, वहाँ रात का वक्त गुजरने लगा और लोग सुबह को जागने लगे। लेकिन वो ये देखकर परेशान हो गए कि अभी तक आसमान पर सुबह की कोई रोशनी नमूदार नहीं हुई। लोग एक दूसरे को जगाने लगे। फजा में हर तरफ उदासी और खामोशी छा गई। ऐसा लग रहा था जैसे कायनात का सारा निजाम रुक गया हो या वक्त के पहिए ने घूमना छोड़ दिया हो। लोगों को महसूस हो रहा था कि सुबह होने में आज गैर मामूली ताखीर हो रही है। इसी परेशानी के आलम में पूरा दिन गुजर गया। वो लोग खौफजदा होने लगे क्योंकि अंधेरा अभी भी उसी तरह मौजूद था। आसमान पर किसी भी रोशनी की कोई मामूली सी किरण भी दिखाई नहीं दे रही थी, बल्कि अंधेरा मजीद गहरा हो रहा था। बच्चे भूख से बिलक रहे थे। औरतें खौफ के आलम में अंधेरे में बच्चों को खामोश करवाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बच्चे किसी भी तरह चुप होने का नाम नहीं ले रहे थे, जबकि मर्द अहले खाना को झूठी तसल्लियां देने की कोशिश कर रहे थे। लोग ये सब देखकर परेशान हो रहे थे कि अगर यही सूरत हाल रही तो वो भूखे प्यासे ही मर जाएंगे। अक्सर लोगों को उम्मीद थी कि ये पुरअसरार अंधेरा एक दो दिन में खुद ब खुद खत्म हो जाएगा, तो काम काज करना शुरू कर देंगे और खाने पीने का इंतजाम भी कर लेंगे। नाजरीन, दूसरी तरफ जिन इलाकों में अभी दिन था, वो दूसरों की निस्बत ज्यादा खौफजदा थे क्योंकि उन्होंने ये सारा मंजर जागती आंखों के साथ देखा था। लोगों का ख्याल था कि अभी थोड़ी देर में ये मंजर अपने अंजाम को पहुंच जाएगा, लेकिन उनके ख्यालों पर पानी फिर गया। अब 2 दिन गुजर चुके थे, लेकिन पूरी दुनिया में सूरज के कोई आसार नजर नहीं आ रहे थे। अब बिल्कुल खाने पीने का सामान खत्म हो चुका था और इसका इंतजाम करना भी नामुमकिन था। किसी की समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि हमारे साथ क्या होने जा रहा है। ये खौफनाक दिन हफ्तों में बदल गए, लेकिन सूरज की कोई भी किरण नहीं थी। जैसे जैसे दिन गुजरते थे, वैसे वैसे लोग भूख और सर्दी से मरना शुरू हो गए। जुलाई और अगस्त गुजरने के बाद अब सर्दियों के महीने शुरू हो चुके थे। सर्दी इस कदर ज्यादा हो गई कि पानी की झीलें भी जमना शुरू हो चुकी थी। जिंदा बचने वाले इंसानों में तेजी से मुख्तलिफ बीमारियां फैलने लगी। ये वो वक्त था जब रोटी के एक टुकड़े के लिए लोग एक दूसरे का खून करने लगे थे। वो सब कुछ भूल कर अपना पेट पालने के लिए लोगों का कत्ल कर रहे थे।
तकरीबन 6 माह गुजरने के बाद लोग एक दूसरे का खून पीने पर मजबूर हो गए और नौबत यहाँ तक आन पहुँची कि जो लोग मर चुके थे वो भी इंसानों की खुराक बनने लगे। जैसे ही कोई मरता तो उसके अहले खाना उसकी लाश के टुकड़े टुकड़े करके महफूज कर लेते और फिर जिंदा रहने के लिए इन मुर्दा टुकड़ों को खाते। वक्त गुजरता रहा लेकिन आसमान पर कोई रोशनी नमूदार ना हुई। दुनिया की आबादी 50 करोड़ से कम होकर 20 करोड़ तक आ चुकी थी, यानी इस अरसे में तकरीबन 30 करोड़ इंसान मर चुके थे। आखिरकार फिर एक दिन मशरिक की जानब से सूरज की रोशनी नमूदार हुई। ऐसा लग रहा था जैसे आसमान पर बनी हुई स्याह चादर में कोई सुराख हो गया हो और फिर ये सुराख बड़ा होता गया और 15 दिन के अंदर ये रोशनी पूरी दुनिया में फैल गई। नाज़रीन कराम, ऐसा क्यों हुआ? इसके बारे में बहुत से मफरूज़े कायम किए गए, लेकिन उस जमाने के तारीखदान भी इसकी वजूहात बताने से कासिर हैं कि दुनिया इतने तवील अरसे तक अंधेरे में क्यों डूबी रही। सदियां गुजरने के बाद भी आज तक कोई ये नहीं बता सका कि दुनिया इतने तवील अरसे तक अंधेरे में क्यों डूबी रही। एक तहकीक के मुताबिक कहा जाता है कि ये सब आतिशफिशा फटने की वजह से हुआ था, जबकि कुछ कहते हैं कि गहरे काले बादलों ने आसमान को ढांपा हुआ था। अलबत्ता ऐसा मुमकिन नहीं है कि इतने तवील अरसे तक बादल आसमान को ढांप कर रखें, लेकिन नाजरीन इसे हम हतमी तहकीक बिल्कुल भी नहीं कह सकते, क्योंकि आतिशफिशा फटने से इस कदर खतरनाक सूरत हाल पैदा नहीं हो सकती।